अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो तो ये वीडियो को तो आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि छोटे बच्चे या बुजुर्ग को इस विंटर की सीज़न में बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम काशी हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल घरेलू तरीके से कैसे आप आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग को बहुत ही आसानी से सर्दी जुकाम और काशी से बचा सकते हैं। 100% काम करेगा अगर आप ये रेमेडी या टिप्स को बनाएंगे। तो आज मैं दो तरीके से आपको दिखाऊंगी, दोनों में से आपको जो भी आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे एक प्याज का। तो एक बड़ा साइज का प्याज ले लीजिएगा और थोड़ा सा लाल देखकर ही प्याज लीजिएगा, क्योंकि लाल जो प्याज होती है उसमें झाग बहुत अच्छा होता है, मतलब प्याज की जो झाँझ है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी झाँझ से ही आपके घर में जो बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं उसको सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होगा, अगर आप ये टिप्स बनाकर उसको उन लोगों को खिलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे और प्याज को हम इस तरीके से लेकर काट लेंगे पीछे के हिस्से को, और इस तरीके से प्याज को हम होल कर लेंगे। तो आपने देखा, मैं आपके साथ बात करते करते ये प्याज को बिल्कुल साफ कर ली हूँ और प्याज के पीछे के हिस्से को काट कर इस तरीके से मैं प्याज को एक छुरी की मदद से होल कर रही हूँ। और ये होल करके आपको ये प्याज के साथ और दो तीन चीज़ मिलाना है, जिससे आपके घर में जो भी बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम या काशी हो जाती है, नाक बहने लगती है, तो वो 100% ठीक हो जाएगी अगर आप ये टिप्स को अपनाएंगे तो देखिए, प्याज को आपको थोड़ा सा बड़ा साइज का लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ही प्याज में आपको होल करना है। बिल्कुल एक कटोरी की शेप में ये प्याज को आपको होल करना है। और जो प्याज ये प्लेट में है, मतलब इस तरीके से जो छोटे छोटे प्याज आप काटते समय आपको रहेगा, वो आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, प्याज को हमने बिल्कुल एक छोटा सा कटोरी की शेप में होल कर लिए हैं। तो इस तरीके से आपको भी प्याज को होल कर लेना है। और ये प्याज को आपको कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम ये प्याज को एक प्लेट में रखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें और एक छोटा सा कटोरी रखेंगे इस प्लेट के ऊपर, और ले लेंगे एक नींबू। तो नींबू को पूरा आपको यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक साइड काट कर नींबू का थोड़ा सा आप रस ले लीजिए। तो इस तरीके से नींबू को आप थोड़ा सा ही काट लीजिए और इस नींबू में जो भी रस है पूरा रस आप ले लीजिए। तो लगभग 2 से 3 चम्मच रस इसमें निकलेगा। और ये एक दिन के लिए ही मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप इसको यूज़ करें तभी इसको गर्म करना होगा। पर मैं कहूँगी आप रोज़ ही बनाएं और रोज़ ही बच्चों हो या बुज़ुर्ग हो उनको दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस पर। तो गैस को ऑन करके एक जो दिया है मिट्टी का दिया, उसको गैस के ऊपर रखेंगे और फिर हम जो प्याज काट कर रखे हैं वो प्याज को हम रखेंगे, मतलब जो कटोरी का शेप देकर रखे हैं वो प्याज को इस तरीके से गैस के ऊपर रखेंगे। डायरेक्ट प्याज को आप गैस के ऊपर ना रखें, मिट्टी के दिए को रखें। मिट्टी के दिए में भी एक स्मेल होता है जो बहुत ही ज़रूरी है ये टिप्स बनाने के लिए। और ये प्याज को हमें धीरे धीरे पकाना है, बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे और धीरे धीरे ये प्याज को हम पकाएंगे। पूरे प्याज में बहुत ही अच्छी तरीके से ये कालापन पड़ जाएगा, मतलब काला एक लेयर पड़ जाएगा, प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से जल जाएगा, तब आप इसमें कुछ रेमेडी यूज़ मतलब दे सकते हैं। तो इसलिए आप प्याज को बिल्कुल धीरे धीरे ही पकाएं और आप देखेंगे कुछ ही देर में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, कुछ ही देर में जो प्याज का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तब अब इसमें जो नींबू का रस हमने निकल कर रखे थे वो नींबू का रस प्याज के ऊपर डालेंगे, और ये नींबू को रस को भी हमें अच्छी तरीके से गर्म करना है। तो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये नींबू का रस अच्छी तरीके से गर्म हो। और सारे चीज़ आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत करिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारे काम आपको करना है। तो नींबू का रस को भी हमें अच्छी तरीके से थोड़ी देर गर्म कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखिएगा जो नींबू का रस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है। और जब ये नींबू का रस गर्म हो जाए तब
हम इसमें और एक चीज़ डालेंगे जिससे हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, या आप भी ये टिप्स को अपना सकते हैं अगर आपको भी बहुत ही जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाती है तो। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा सेंधा नमक। जो सेंधा नमक हम जब भी व्रत करते हैं तो यूज़ करते हैं, तो वही सेंधा नमक आपको डालना है और दोनों चीज़ों को अब आपको अच्छी तरीके से एक चम्मच की मदद से मिला लेना है। अगर बहुत ही छोटा चम्मच है तो उससे आप मिला सकते हैं, या इस तरीके से चम्मच की जो पीछे का हिस्सा है उससे आप मिला सकते हैं। और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें और एक चीज़ डालेंगे जिससे सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी मतलब चला जाए, बहुत ही मतलब ये टिप्स बहुत ही जल्दी काम करे। तो इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा हनी ले लीजिए और हनी को आपको इस प्याज की रस में ही डालना है, मतलब प्याज में ही डालना है। तो इस तरीके से हनी को देकर भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और ये चारों चीज़ मतलब चारों जो हम रेमेडी इसमें यूज़ किए हैं, जब मिलेगा तो बहुत ही एक पावरफुल दवाई बनकर रेडी होगा। बिल्कुल घरेलू दवाई है और 100% काम करेगा। एक बार ये रेमेडी या दवाई बनाकर आप देखिएगा। तो चलिए अब हम इसको बना लिए हैं, आप थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, गुनगुना गरम रहे तभी इसको आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा भी ठंडा मत कीजिएगा। तो चलिए जो प्याज है वो थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस से निकाल लेंगे और एक अलग कटोरी में जो प्याज के अंदर जो रस है उस रस को हम निकाल लेंगे एक अलग कटोरी में, मतलब छोटा सा एक कटोरी में आप निकाल लीजिए। ये प्याज को आप चाहें तो सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्याज सिर्फ हमने थोड़ा सा जलाए हैं। ये प्याज को आप सब्जी में यूज़ कर लीजिए, ऐसे फेंके नहीं। तो अब ये जो हम रस बनाए हैं, ये रस को आप कैसे यूज़ करें, ये रस को आप 2 टाइम ले सकते हैं। अगर बुजुर्ग लोग हैं तो आप 2 टाइम उनको ये रस पिला सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 टाइम ही दीजिएगा। तो इस तरीके से 1 चम्मच ये रस को आपको लेना है और शाम के टाइम आप बुजुर्ग को दे सकते हैं या सुबह खाने के बाद उनको दे सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो आप दोपहर में छोटे बच्चे को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये प्याज का रस यूज़ करते हैं, मतलब प्याज का यूज़ करते हैं, तो आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको बहुत ही जल्दी इस सर्दी में सर्दी जुकाम लग जाती है तो बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी और देखेंगे आप धीरे धीरे सर्दी जुकाम बिल्कुल कम हो जाएगी, उनको लगेगा ही नहीं। तो चलिए अब हम और एक टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे अदरक का। आप जानते ही हैं अदरक हमारे शरीर के लिए कितना उपयोग है, मतलब अदरक हम सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, अदरक अगर हम हमारे शरीर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस हो गया है या पेट दर्द करने लगा है तो थोड़ा सा अदरक नमक देकर आप खाकर देखिएगा, तुरंत आपका पेट दर्द कम हो जाती है। गैस होता है तो गैस भी कम हो जाती है। तो अब हम ये अदरक को ले लेंगे इस तरीके से काट कर और इस तरीके से हम एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अदरक की जो रस है वो बहुत ही उपयोग है, तो अदरक की रस को हम यूज़ करेंगे सर्दी जुकाम कम करने के लिए। तो इस तरीके से अदरक की जो रस है उसको लेंगे, इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो रस है वो निकल आएगी। और इस अदरक में हम और 2-3 चीज़ मिलाएंगे जिससे इसका पावर और भी बढ़ जाती है और ये बहुत ही जल्दी काम करने लगती है। तो चलिए हमने जो अदरक है उसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। अब हम एक छोटा सा कटोरी लेंगे और उसमें ये जो अदरक की रस है उसको निकाल लेंगे। तो हाथों की मदद से इस तरीके से अगर आप निचोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से अदरक से जो अदरक का रस है वो निकल जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये रस आपको मिल जाएगी। और ये अदरक की रस को अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगी। बच्चों का अगर पेट का कोई समस्या है, पेट में अगर दर्द होता है या किसी चीज़ खाने पर पेट फूल जाती है तो ये अदरक का रस आप पिला कर देखिएगा, बहुत ही जल्दी काम करती है और बहुत ही आसानी से सारे जो दर्द है या समस्या है वो दूर हो जाती है। तो अब हम ये अदरक की रस को साइड में रखेंगे और ले लेंगे एक हमादिस्ता और उसमें हम डालेंगे कुछ तुलसी के पत्ते और साथ ही साथ 4 इसमें डाल देंगे काला मिर्च।
तो ये दोनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। तुलसी के पत्ते और काला मिर्च भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तुलसी के पत्ते को अगर आप इस तरीके से कूट कर बच्चों को खिलाते हैं, तुलसी का जो रस है पत्ते का अगर आप बच्चों को खिलाते हैं, तो उससे भी बच्चों का सर्दी जुकाम बहुत तरह से कम हो जाती है। और ये तो बिल्कुल बच्चों के लिए है। अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से रस बनाकर बच्चों को खिलाइएगा। आप देखेंगे उनको कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगी। सर्दी हो या ना हो, अगर आप थोड़ा सा तुलसी के जो पत्ते हैं उसकी रस बनाकर बच्चों को हनी के साथ खिलाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होती है। तो इस तरीके से अब हम ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मेरा बेटा जब छोटा था तब मैं ये तुलसी के पत्ते तोड़कर उसकी जो रस है उसको निकल कर थोड़ा सा हनी देकर खिलाती थी। उसको कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होता था। तो इस तरीके से बिल्कुल घरेलू तरीके से आप आपके घर में जो भी बीमारी है वो दूर कर सकते हैं। मतलब ये छोटा-मोटा अगर हमको सर्दी जुकाम हो जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जो दवाई हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में और भी साइड इफ़ेक्ट होने लगती है। तो आप क्या करें, इस तरीके से घरेलू रेमेडी बनाएँ, घरेलू टिप्स बनाएँ, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। एक बार बनाकर खिलाकर देखिएगा। थोड़ा-सा इसमें अगर आप छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो हनी या मधु मधु ज़रूर दीजिएगा, मतलब हनी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप बुज़ुर्ग लोग को खिलाते हैं तो हनी नहीं देकर भी आप उनको खिला सकते हैं। हनी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्दी जुकाम दूर करने के लिए हनी भी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो देख सकते हैं हमारे घर में हमारे पापा हैं जो बुज़ुर्ग हैं और उनको मैं इस तरीके से बनाकर खिलाती हूँ और उनको सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।